मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। यूक्रेन की जानिब से स्पाइडर वेब ऑपरेशन लॉन्च किया गया रशिया के अगेंस्ट, जिसने बड़ी तबाही फेरी है और उसके बाद पूरी दुनिया इस इंतज़ार में है कि रशिया का रद्दअमल जो है वो किस अंदाज में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रशिया रद्दअमल नहीं दे रहा है, मगर सबसे जो मेन बात है जिसकी वजह से पूरी दुनिया रशिया की जानिब देख रही है वो ये कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फ़ौज को ये हुक्म दे दिया है कि वो अपना सबसे मोहलक और ख़तरनाक तरीन हथियार को तैयार रखें। वो किसी भी वक्त उसको चलाने की इजाज़त दे सकते हैं। वो हथियार क्या है, वो टेक्नोलॉजी क्या क्या खसूसियात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ ही बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कह दिया गया है कि हम इस पोजीशन में हैं कि रशिया के साथ बरह रास्त जंग कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि ज़ेलेंस्की को एक महफूज मकामात के ऊपर पहुंचा दिया गया है। तो सूरत हाल आपको क्या वाकई तीसरी आलमी जंग की जानिब जाती हुई नज़र आ रही है? इस व्लॉग में तमाम मुहर्रकात को इसके ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई कल यानी कि 1 जून 2025 को, जिसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया कि यूक्रेन की जानिब से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया रशिया में, इस ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब ऑपरेशन था। इसे कितनी मुद्दत में इसकी प्लानिंग की गई, किस तरह से किया गया, किस अंदाज में किया गया, और इसमें जो यूक्रेन है वो क्या क्लेम कर रहा है और रशिया क्या कह रहा है। कल तक रशिया की जानिब से तो तस्दीक शुदा जो मालूमात थी वो तो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि जो यूक्रेन का क्लेम था कि वो ये कह रहा था कि हमने 5 एयरबेसिस को तबाह किया है, मुकम्मल नुकसान पहुँचाया है और इसमें फाइटर जेट को भी नुकसान पहुँचाया है। रशिया का ये कहना है कि 2 जो एयरबेसिस है उन्हें ख़ासा नुकसान पहुंचा है। उनमें जदीद जो हमारे न्यूक्लियर बम ले जाने वाले जो सलाहियत वाले जो फाइटर जेट थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। दीगर जो फाइटर जेट हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। 40 फाइटर जेट का नंबर आ रहा है, जबकि 3 जो एयरबेसिस हैं उन्हें उस हद तक नुकसान नहीं हुआ जो 2 एयरबेसिस को हुआ। अच्छा, इस ऑपरेशन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये कि ये जिन जिन एयर बेसिस के ऊपर हमला हुआ है, 5 एयर बेसिस, यूक्रेन का ये कहना है कि यही वही एयर बेसिस हैं जहाँ पर ज़्यादातर यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर जो हमला होता है वो इन्हीं एयर बेसिस से फाइटर जेट उड़कर आते हैं या इक्विपमेंट आते हैं और हमारी सरजमीन के ऊपर अटैक किया जाता है। और अब ये यूक्रेन से कितनी मुसाफत के ऊपर ये एयर बेसिस हैं, कोई 4000 किलोमीटर है, कोई 3000 किलोमीटर है, और इसी तरह बहुत बड़ा नंबर है। तो ड्रोन यूक्रेन से ही उड़ते और इन अहदाफ के ऊपर जाते और अपने टारगेट को अचीव करते, ये तो ज़ाहिर पॉसिबल नहीं था। इसलिए स्पाइडर वेब ऑपरेशन के अंदर ये प्लान किया गया कि ड्रोन को इन एयर बेसिस के बिल्कुल करीब करीब पहुंचाया जाए। और करीब पहुंचाने का तरीका वही था जो हम ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि ट्रक्स के अंदर जो तिजारत की गर्ज से जो ट्रक्स कंटेनर्स आते हैं रशिया के बॉर्डर के अंदर दाखिल होते हैं, हदूद में दाखिल होते हैं, उनमें लकड़ियों के क्रेट्स था, उसके अंदर ये ड्रोन जो है वो छुपाए हुए थे जिनके ज़रिए किया गया। बहरहाल इसकी मुकम्मल तफसील अगर आप देखना चाहें इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो मौजूद है। बाकी इस ऑपरेशन की जो नोयत है वो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। अब रूसी मीडिया का ये कहना है और फ़ौजी हुकाम ने इसे पर्ल हार्बर का नाम दिया है कि यूक्रेन की जानिब से जो हमारी सरजमीन के ऊपर हमला किया गया है ये पर्ल हार्बर है, रशिया का पर्ल हार्बर है। अब ये पर्ल हार्बर है क्या, ये इस्तेलाह क्यों इस्तेमाल की जा रही है? आप में से मुमकिन है कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो जानते हों कि ये इस्तेलाह किस मानों में है। मैं उसकी जो तफसील जो नहीं जानते दोस्त उनके लिए मैं यहाँ पर ये ज़िम्नन अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि जो पर्ल हार्बर है ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं जापान की जानिब से जो हमला किया गया था अमेरिका के ऊपर, इसके अंदर जो तफसीलात हैं वो मैं मीनो तारीख़ निकालना चाह रहा हूँ, इसलिए आपके सामने मुस्तनद जो बात है वो हो जाए। इसमें दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापान एशिया में तोसी चाहता था, जबकि अमेरिका उसे रोक रहा था कि आप ऐसा ना करें। जापानी बहरिया ने इसी दौरान हवाई में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े पैसिफिक फ्लीट पर सरप्राइज़ हमला किया था और इस हमले में 2400 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी और शहरी हलाक हुए थे। 300 से ज़्यादा तैयारे तबाह या नकारा हुए थे। 8 जंगी बहरी जहाज़ बैटल शिप्स को शदीद नुकसान पहुंचा था। अगर आप इसे मुख्तसर, और ये हमला जो किया गया था वो ये था कि इसकी जो तारीख़ है वो हमारे सामने 7 दिसंबर 1941 को ये हमला किया गया था, जिसे अमेरिका ने कहा था कि ये हमारा पर्ल हार्बर है। और इसे इसलिए नाम दिया जाता है पर्ल हार्बर का कि इसे एक इस्तिलाह के तौर पर रखा जाता है कि ये धोखा दही के ज़रिए हमला करना।
बेसिकली इसका ये मतलब है कि जापान ने उस वक्त अमेरिका को धोखा देकर इतना बड़ा हमला कर दिया और अब वैसे ही हमला रशिया की जानिब से जो है यूक्रेन की जानिब से रशिया के ऊपर किया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका के ऊपर जब ये हमला हुआ था तो उसके बाद ही अमेरिका की जानिब से जापान के ऊपर एटमी बम भी गिराया गया था। तो अब आप ख़ुद सोचिए कि रशियन मीडिया और रशिया के जो हुकाम है वो इसको अपने लिए कह रहे हैं कि ये पर्ल हार्बर है। तो इसलिए ये सूरत हाल आपको ज़्यादा पेचीदा होती हुई नज़र आ रही है कि अमेरिका ने तो उसके बाद अपना इंतहाई कदम उठा लिया था, तो क्या रशिया भी यूक्रेन के अगेंस्ट कदम उठाने जा रहा है? और जिस ख़तरनाक और मोहलक तरीन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो दर हकीकत जो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है वो क्या है। अब इसके अंदर अगर मैं ये बताऊं कि जो रशिया का रद्दअमल है फ़िलहाल जो हमारे सामने आया है उसमें खार्किव में बड़े पैमाने के ऊपर रद्दअमल दिया गया है। यूक्रेन का ये इलाका है, इसी तरह दोनेत्स्क में दिया गया है, सुमी में दिया गया है। यहाँ पर शदीद बमबारी जारी सारी है, कई हलाकतें रिपोर्ट की जा रही हैं। फिर इसके साथ साथ प्यूटन ने कहा है कि जो सियासी तौर के ऊपर बयान सामने आया है कि हम उस मकड़ी को ख़त्म कर देंगे जो हमें अपने जाल में फंसाना चाहती है। ये प्यूटन की जानिब से स्टेटमेंट आई है। ये बड़ी एक हैरान कुन भी है और मानी खेज़ भी है कि हम उस मकड़ी को ख़त्म कर देंगे जो हमें अपने किसी जाल में फंसाना चाहती है। यानी उनका मतलब यूक्रेन नहीं है, वो ये नेटो कंट्रीज़ की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि आप हमें जहाँ पर उलझाना चाहते हैं हम आप ही को दबोच लेंगे। वो कैसे? अब इसके अंदर जो जिस टेक्नोलॉजी का नाम लिया गया इसे आप ऑरेंशिक मिज़ाइल भी कह सकते हैं, अवान गार्ड के नाम से ये मिज़ाइल जाना जाता है। इसकी खसूसियत क्या है जिससे मुतलिक प्यूटन ने कहा है? ये बेसिकली हाइपरसोनिक मिज़ाइल है और इससे मुतलिक ये है कि ये आवाज़ से 27 गुना ज़्यादा तेज़ होता है, एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत। ये चकमा देने की सलाहियत बड़ी इसकी दिलचस्प है। आप में से बेशतर दोस्तों ने इसकी वीडियोस भी देख रखी होंगी। ये लम्हा ब लम्हा अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है। वो इसलिए चेंज करता है कि दुनिया का कोई भी रडार, यानी अमेरिका का जो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है, आप जिसे थॉड के नाम से जानते हैं, वो भी इसे नहीं रोक सकता। या मगरबी दुनिया के पास अगर कोई जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है तो वो भी इसे नहीं रोक सकता। ये ख़ुद अमेरिका भी कहता है, मगरबी दुनिया भी कहती है। इस मिज़ाइल को वो नहीं रोक सकते क्योंकि ये जब चाहे अपनी जो आप उसे कह लें कि समत है, डायरेक्शन है, उसको ये तब्दील करता हुआ नज़र आता है। अब इससे मुतल्लिक ये भी है कि 20,000 प्लस किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हदफ पर गिरने की सलाहियत रखता है। रूसी मीडिया और बास मगरबी इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक मिसाइल को यूक्रेन जंग में बतौर हतमी इंतकामी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है रशिया। और यह जैसे कि मैंने कहा कि धमकी नहीं है बल्कि ये अमली तौर के ऊपर भी चीज़ें आपको बहुत जल्द होती हुई नज़र भी आ सकती हैं। अब इसके अंदर जो सवाल है वो ये है कि अगर रूस वाकई ये मिसाइल या किसी भी हाइपरसोनिक एटमी मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो इसके आलमी जो नताइज है मुमकिन तौर के ऊपर क्या हो सकते हैं। ज़ाहिर नेटो अपना इजलास बुलाएगी और इस वक्त भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जो मैंने इब्तदा के अंदर बात की कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि हम रशिया के साथ बरह रास्त जंग के लिए तैयार हैं, तो वो बात क्यों की गई थी? उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बरतानिया की जानिब से भी अपने एक स्पेसिफिक मिसाइल सिस्टम जो है वो यूक्रेन को देने की बात की जा रही थी, जिसके ऊपर प्यूटन ने कहा था अगर इन मिसाइलों से हमारी सरजमीन के ऊपर हमला हुआ तो फिर हम बरतानिया के अंदर इस हमला करेंगे, हम यूक्रेन को जवाब नहीं देंगे, हम बरतानिया को हमला करेंगे। अब नेटो कंट्रीज जितनी भी हैं, अब इसके अंदर ज़ाहिर है अच्छा इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें टर्की भी शामिल है, लेकिन ज़ाहिर है प्यूटन का जो तवज्जो का मरकज़ है वो बरतानिया है, फ़्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे ममालिक हैं सफ़े अव्वल के। प्यूटन का ये कहना है कि ये तमाम जो कार्रवाई हुई है ये इन ममालिक की मिली भगत से हुई है, इनके बगैर ये मुमकिन ही नहीं थी। ये वसाइल, ये तमाम इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, तरीक़ाकार, ये इसकी पुष्पनाही की गई है। इसीलिए वो प्यूटन कह रहे हैं कि हम उस मकड़ी को अब दबोचेंगे। अब ज़ाहिर है मगरबी ममालिक अपने अपने तौर के ऊपर, या अमेरिका भी अपने तौर के ऊपर देख रहा है कि उसने सूरत हाल को कैसे हैंडल करना है अगर रशिया मैक्सिमम स्टेज के ऊपर जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी सलामती का मुमकिन तौर के ऊपर इजलास बुलाने जा रही है। तेल की कीमतें आपको बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाती हुई नज़र आने लगेंगी। दुनिया की मैशत बड़ी तेज़ी के साथ इस हमले के बाद मुतासिर होने का ख़दशा भी पैदा हो गया है। और इसके साथ साथ जो यूक्रेन के लिए ज़ाहिर है ये सबसे मोहलक तरीन हथियार होगा अगर रशिया इसे इस्तेमाल करता है। यूक्रेन से मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे इलाके वो पहले ही गवा बैठा है। तो इस हमले के बाद अगर ऐसा हो गया तो फिर यूक्रेन अपनी बहुत सारी जो सरज़मीन है और अपने जो लोग हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है पूरे मुल्क का, उसे फिर कई सदियां लग जाएंगी उसे दोबारा से आबाद करने में। और मुमकिन ये भी है कि रशिया मैक्सिमम उन इलाक़ों को या उन एरियाज़ के ऊपर कब्ज़ा भी कर सकता है। तो ये वो मिज़ाइल है
जो कि इंतहा का ख़तरनाक मिसाइल है। और ये एक मिसाइल की बात कर रहा हूँ, अभी तो बेशतर इक्विपमेंट रशिया के पास मौजूद हैं और रशिया कह रहा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमारे 40 फाइटर जेट भी तबाह हुए हैं, जुज़वी नुकसान पहुँचा है, तो भी हमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमारे 170-175 के करीब ऑलरेडी मज़ीद भी ऐसे जो फाइटर जेट हैं वो मौजूद हैं, तो हमें नुकसान नहीं होता। अब आखिर में मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ये जो तमाम मुहर्रिकात, तमाम जो चीज़ें मैंने सामने रखी हैं, और इसमें एक बात मैं ये कहूँगा कि जो मैंने इब्तदा में की कि ज़ेलेंस्की रशिया के सख्त मुमकिन रद्दअमल के ख़बरें आने के बाद उन्हें एक किसी महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि इतलात ये हैं कि अब पुतिन या रशिया चाहेंगी कि ज़ेलेंस्की को गिरफ़्तार किया जाए या ज़ेलेंस्की को हिट किया जाए। वो इसलिए कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्होंने ख़ुद इस ऑपरेशन को लीड किया है, तो इसलिए उन्हें एक महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में जो सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ वो ये कि वाक़ई दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है, या आप समझते हैं कि नहीं, सूरत हाल अब भी यहाँ से भी नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि टर्की की सरजमीन के ऊपर अभी भी यूक्रेन और रशिया के मुज़ाकरात जारी व सारी हैं। आपकी क्या राय होगी? कमेंट्स में मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।